आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि दो चुंबक एक समान लंबाई तथा एक समान ध्रुव सामर्थ्य यदि रखती हैं तब, लेकिन उनमें से एक चुंबक के केंद्र में यदि छेद हो तब उसके लिए विकल्प के रूप में हमें यह पूछा गया है कि क्या दोनों चुंबक समान चुंबकीय आघूर्ण रखते हैं। क्या दूसरी स्थिति पर छेद वाली चुंबक कम चुंबकीय आघूर्ण रखती है, तीसरी स्थिति पर छेद वाली चुंबक अधिक चुंबकीय आघूर्ण रखती है, या अंतिम रूप से एक चुंबक का छेद के कारण चुंबकत्व कम हो गया है। इसकी गणना हमें इस प्रश्न में करनी है। अब यदि हम देखें तब दो एक समान चुंबक यदि हम लें उनके आरेख के अनुसार, दो एक समान चुंबक, एक चुंबक हमने यदि इसे ए लिया और इस चुंबक को यदि हम बी से प्रेषित करते हैं, चुंबक ए और चुंबक बी, ए और बी हमने लिया, चूंकि उनके स्थिति पर, उनके किनारों की स्थिति पर क्रमशः उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मौजूद थे एवं यहाँ पर भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मौजूद हैं। एस उनकी ध्रुव प्राबल्यता क्रमशः एम तथा एम है, एम एवं एम, और उनके बीच की जो दूरी है वह एक समान लंबाई के रूप में 2L से, और इसी प्रकार यहाँ भी एक समान लंबाई के रूप से 2L से प्रस्तुत होती है। परंतु एक स्थिति पर जहां पर हमने यह लिया हुआ है, प्रस्तुतः एक चुंबक ए जो है और चुंबक बी है, चुंबक बी के केंद्र में छेद है, केंद्र में छेद। चूंकि हम यदि अब चुंबक के गुणों को उनके चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार देखें तब हम जानते हैं कि हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर किसी वक्र रेखा के रूप में उस पर चुंबकीय बल रेखाओं का आगमन कुछ ऐसा या उनकी कुछ ऐसी संरचना होती है जहां तक वह एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर किसी कण को आकर्षित करते हैं। यह चुंबकीय बल रेखाओं की स्थिति को बाहरी रूप से दिखाता है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, परंतु आंतरिक रूप से इसका मान दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के बीच होता है। चूंकि यदि यह बना हुआ हिस्सा जो चुंबक है इस पर ध्रुव प्राबल्यता m और m से प्रेषित है और उनके बीच की दूरी को m से यदि हम देखें तब इसका मान m चुंबकीय आघूर्ण का मान एक ध्रुव प्राबल्य और उनके बीच की एक निश्चित दूरी से प्रस्तुत होगा। तब हमने इसे यहाँ पर m1 से मान लीजिए प्रदर्शित किया हुआ है। इसी तरह यदि हम चुंबक B की बात करें तब यहाँ भी दक्षिणी ध्रुव से, माफ कीजिएगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच चुंबकीय बल रेखाओं का कुछ इस तरह से संरचना वक्राकार रूप में होगा, जब ये एक प्रकार से बंद संरचना को व्यक्त करती है जो हम चुंबक ए के स्थान पर बल रेखाओं को देख चुके हैं। अब यदि बल रेखाओं में किसी भी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र देखना चाहें तब किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके परिणामी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक के द्वारा लगाए गए बल की दिशा को प्रस्तुत करता है और उसके परिमाण को प्रस्तुत करता है। अब यदि हम देखें तब यहाँ पर चुंबक बी में भी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच चुंबकीय बल रेखाओं का आवागमन है या वक्राकार रेखा, इस दिशा पर चुंबकीय बल रेखाएं हमें इस प्रकार प्राप्त होती हैं, परंतु केंद्र में छेद होने के कारण पूरी तरह से जो चुंबकीय बल रेखाएं जो है बिना अवरोध के जो चुंबक ए पर आसानी से दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आती थी बल रेखाएं, यहाँ पर उनके बल रेखाओं की स्थितियां कुछ भिन्न होंगी। अब वह यहाँ पर आने के लिए उन पर एक प्रतिरोध प्राप्त होगा, जहां दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव उनकी बल रेखाएं चुंबक के अंदर की स्थिति पे आसानी से यहाँ पर नहीं आती, जिससे भले ही उनके परिमाण m2 से यदि हम प्रस्तुत करें उनके चुंबकीय आघूर्ण को, उसके m कोई एक ध्रुव प्राबल्यता और उनके बीच की दूरी से, परंतु इस पर छेद होने के कारण इनमें चुंबकीय बल रेखाएं जो है अवरोध के रूप में आसानी से दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर नहीं आ पाती हैं, इनका चुंबकत्व कम हो जाता है, चुंबकत्व कम हो जाता है। यही प्रश्न में पूछा गया था। तब विकल्पों के रूप में हम देखें तब छेद वाली चुंबक कम चुंबकीय आघूर्ण रखती है, हमें यह उत्तर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।